हेलो एवरीवन, मैं हूं अनामिका जच्चा बच्चा। मेरी हेल्प में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं अर्ली प्रेगनेंसी में यानी कि प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में होने वाले वाइल्ड डिस्चार्जेस के बारे में बताऊंगी। कई लेडीज़ को इसको लेकर कई सारे सवाल रहते हैं, जैसे कि क्या अर्ली प्रेगनेंसी में वाइल्ड डिस्चार्ज होना नॉर्मल है? अगर नॉर्मल है तो इसका क्या कारण होता है? अर्ली प्रेगनेंसी में होने वाला डिस्चार्ज कौन सा नॉर्मल डिस्चार्ज होता है, कौन सा एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है? क्या होता है कि अर्ली प्रेगनेंसी में होने वाले जो डिस्चार्जेस होते हैं, कभी कभी उन डिस्चार्जेस का कलर चेंज हो जाता है, कभी कभी उनकी कंसिस्टेंसी में चेंजेस आते हैं। तो ऐसे में ये जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि अर्ली प्रेगनेंसी में होने वाला वाइट डिस्चार्ज कौन सा नॉर्मल है और कौन सा एबनॉर्मल है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्जेज हो रहे हैं तो इससे अर्ली प्रेगनेंसी में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे कि इन सारे सवालों के जवाब आप जान पाएँ। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि वाइट डिस्चार्जेस क्या होते हैं। तो देखिए, वाइट डिस्चार्ज को वजाइनल डिस्चार्ज भी कहते हैं। ये जो डिस्चार्जेस होता है वो डेड सेल्स, लिक्विड, बैक्टीरिया का मिक्सचर होता है जो वजाइना से हमेशा डिस्चार्ज होते रहता है। ये जो डिस्चार्जेस होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होता है, जो फीमेल्स में फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन का काम करता है, यानी कि बाहर के इन्फेक्शन को फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इंटर करने से रोकता है, जैसे कि वजाइना हो गया, सर्विक्स हो गया, यूट्रस हो गया, ओवरीज हो गया। तो इन सबको प्रोटेक्शन का काम करता है। इसके अलावा ये जो वाइट डिस्चार्जेज होते हैं वो फीमेल्स में रिप्रोडक्शन के दौरान बढ़ जाते हैं। इनके कलर में चेंजेज आता है, इनकी कंसिस्टेंसी में चेंजेज आ जाते हैं, जैसे कि पीरियड के समय वाइट डिस्चार्ज होता है, ओवुलेशन के समय वाइट डिस्चार्ज होता है, प्रेगनेंसी के समय वाइट डिस्चार्ज होता है। तो ये होता है वाइट डिस्चार्ज। अब बात करते हैं कि अर्ली प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी के शुरू के जो 12 हफ्ते होते हैं उसमें वाइट डिस्चार्ज कैसा होता है और क्यों होता है। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि देखिए, अर्ली प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज होना बिल्कुल ही नॉर्मल होता है। और अर्ली प्रेगनेंसी में यानी कि प्रेगनेंसी के शुरू के 12 वीक्स में ये जो वाइट डिस्चार्ज होता है उसके होने का जो कारण होता है वो ये होता है कि अर्ली प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने के कारण यूट्रस के अराउंड और वजाइना के अराउंड जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाता है। ये अर्ली प्रेगनेंसी में या पूरी प्रेगनेंसी में ब्लड फ्लो बढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये आपकी बेबी को ग्रोथ देता है, आपकी प्रेगनेंसी को ग्रोथ देता है। तो ये अर्ली प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज होना बिल्कुल ही नॉर्मल होता है। ये जो वाइट डिस्चार्ज होते हैं वो बाहरी इन्फेक्शन को, फीटस को प्रोटेक्शन का काम करते हैं, यानी कि कोई बाहरी इन्फेक्शन गर्भाशय के अंदर इंटर ना कर सके, तो इसको ये प्रोटेक्शन का काम करता है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है कि ये जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, तो कोई बाहरी इन्फेक्शन गर्भाशय के अंदर इंटर ना कर सके, तो इसको प्रोटेक्शन का काम करता है। अर्ली प्रेगनेंसी में होने वाला जो नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज होता है उसका जो कलर होता है वो मिल्की वाइट होता है या ट्रांसपेरेंट होता है। उसका जो टेक्सचर होता है वो चिपचिपा होता है, यानी कि जब आप उसको फिंगर पे ऐसे करेंगे तो एक तार के जैसे बनेगा। तो ये नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज का टेक्सचर होता है, चिपचिपा। इसके अलावा इसमें कोई स्मेल नहीं होगी, यानी कि कोई फाउल स्मेल नहीं होगी, कोई गंदी स्मेल नहीं होगी। इसमें एक नॉर्मल सी स्मेल बस होगी। आपके यूरिन करते समय यानी कि पेशाब करते समय कोई जलन नहीं होगा, आपके वजाइना में कोई खुजली नहीं, इचिंग नहीं होगी, वजाइना के किनारे रेडनेस नहीं होगा, दाने दाने नहीं निकले होंगे। तो ये सारे नॉर्मल वाइट डिस्चार्जेस के सिम्टम हैं। अगर आपकी अर्ली प्रेगनेंसी में इस तरह का डिस्चार्ज हो रहा है तो इससे आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल वाइट डिस्चार्जेस के सिम्टम है। लेकिन अगर आपके अर्ली प्रेगनेंसी में होने वाला वाइट डिस्चार्जेस में
उसका कलर जो है वो ग्रीनिश है या येलो है, या फिर इसका जो टेक्सचर है वो दही के जैसे फटा फटा है, इसमें बहुत ही बैड स्मेल होती है, यानी कि फिश टाइप का, मछली के टाइप का स्मेल हो, गंदी स्मेल हो, आपके पेशाब करते समय वजाइना में जलन हो रही हो, इचिंग हो रही हो, यानी कि खुजली हो रही हो, वजाइना के किनारे रेडनेस हो, दाने दाने निकले हों, तो ये सारे एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्जेस होते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में। इस तरह के अगर डिस्चार्जेज आपके अर्ली प्रेगनेंसी में हो रहे हैं तो ये हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन के कारण वाइट डिस्चार्जेज हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में आपको डॉक्टर से तुरंत दिखाना चाहिए और आप अपने डिस्चार्जेस के कलर को, टेक्सचर को आइडेंटिफाई करके और उसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्टर को बताएं, ताकि डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट दें। प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन का कारण जो होता है वो होता है बैक्टीरिया, फंगस या वायरस होते हैं। तो अगर आपको अर्ली प्रेगनेंसी में एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्जेस हो रहे हैं और अगर उसको टाइम से ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ये एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्जेस के कारण आपको इन्फेक्शन हो सकता है, और ये इन्फेक्शन आपके पेल्विक एरिया में पहले इंटर होगा और पेल्विक एरिया से आपके गर्भाशय में इंटर हो सकता है, और इसके कारण आपको अर्ली प्रेगनेंसी में स्पॉटिंग हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है या फिर हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। और हम सबको पता है कि अर्ली प्रेगनेंसी में हैवी ब्लीडिंग होना मिसकैरेज इंडिकेट करता है। तो अर्ली प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होना बहुत ही नॉर्मल होता है। तो इसलिए अगर आपको अर्ली प्रेगनेंसी में एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्जेस हो रहे हैं तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो से आपको अर्ली प्रेगनेंसी में कौन से डिस्चार्जेस नॉर्मल हैं, कौन से वाइट डिस्चार्जेस एबनॉर्मल हैं, ये पता चल गया होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।